हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का आज के इस वीडियो लेक्चर में स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोगों ने थंबनेल में देख ही चुके हैं कि आज का हमारा टॉपिक है क्यूब। तो क्यूब को हम लोग आज सीखने वाले हैं। चाहे 2 अंक की संख्या हो चाहे 3 अंक की संख्या हो, तो उसका क्यूब निकालना हम लोग बहुत आसान तरीके से सीखेंगे। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है क्यूब। क्यूब जिसे हम लोग हिंदी में घन कहते हैं। चाहे 2 अंक की संख्या हो चाहे 3 अंक की संख्या हो, तो उसका घन हम लोग कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो लेकिन मैं मानकर चलता हूं कि आप सभी को 1 से 9 तक, कहां से 1 से स्टार्ट करके 9 तक, ठीक है, क्यूब आपको आते हैं। नहीं आते हैं तो चलिए हम यहाँ पर आपको 1 से 9 तक के क्यूब निकालना बता देते हैं। और क्यूब होते क्या है, तो मैं बात करूं क्यूब, यदि किसी भी नंबर्स का यदि क्यूब हमें निकालना हो तो मैं उस नंबर्स को 3 बार मल्टीप्लाई करा दूं। जैसे मैं आपसे कहूं 1 का घन, ठीक है, मैं हिंदी में लिखता हूं। ठीक है, जैसे मैं आपसे कहूं 1 का घन, ठीक है, थोड़ा ऊपर से लिखता हूं 1 का घन। ठीक है, तो 1 का घन का मतलब होता है 1 की घात 3। तो मैं इसको 3 बार गुणा कराऊंगा। 1 को कितनी बार गुणा कराऊंगा? 3 बार। जो 3 बार गुणा कराने पर जो प्राप्त गुणनफल होगा, प्राप्त गुणनफल, वही क्या कहलाएगा? उस नंबर्स का घन कहलाएगा, क्यूब कहलाएगा। जैसे मैं बात करता हूं 2 का घन, 2 का घन, तो 2 का घन का मतलब है 2 की पावर 2, सॉरी 2 की पावर 3। 2 का घन का मतलब है 2 की पावर 3। तो मैं 2 को कितनी बार गुणा कराऊंगा भैया? 3 बार गुणा कराऊंगा। कितनी बार गुणा कराऊंगा? 3 बार। जो 3 बार गुणा कराने पर जो प्राप्त गुणनफल होगा, 2 का 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 2 का घन कितना होगा? 8। इसी प्रकार मैं देखूंगा 3 का घन, 3 का घन, तो मैं 3 को कितनी बार गुणा कराऊंगा भैया? 3 बार। 3 को कितनी बार गुणा कराता हूँ? 3 बार। तो कितना आ जाता है? 27, 27। इस तरीके से 3 का घन। इसी प्रकार मैं 4 का घन निकालूंगा। ठीक है, आपको 1 से 9 तक के बता देता हूं। 4 का घन, तो 4 का घन निकालना है तो क्या होगा? बेसिकली 4 को मैं 3 बार गुणा कराऊंगा। ठीक है, यहाँ पर देखो पावर वाला भी थोड़ा मैटर है। मतलब 4 की पावर 3 है, तो मैं देखता हूँ 4 को कितनी बार लिख रहा हूँ? 3 बार। पावर जितनी है उतनी बार मैं मल्टीप्लाई कराता हूँ, तो ये हो जाएगा 64। इसी प्रकार 5 का घन, 5 का घन में देखूं तो कितना होगा? 5 की पावर 3। तो क्या होगा? 5 इंटू 5 इंटू 5 कितना आ जाएगा भैया? 125। ठीक है, 125। इसी प्रकार क्या हो जाएगा? 6 का घन, 6 का घन में 6 की पावर 3। ठीक है, तो इस तरीके से मैं 6 इंटू 6 इंटू 6 कितना हो जाएगा? 216। ठीक है, नहीं आता तो भाई आप कैलकुलेशन कर लेना। ठीक है, इसी प्रकार 7 का घन, तो मैं लिखता हूं 7 की पावर 3। तो 7 इंटू 7 इंटू 7 कितना हो जाएगा? 343। ठीक है, इसी प्रकार मैं 8 का घन लिखता हूं, तो 8 की पावर भैया कितनी? 3। तो हो जाएगा 8 इंटू 8 इंटू 8 कितना हो जाएगा? 512। ठीक है, इसी प्रकार मैं 9 का घन लिखता हूं, तो 9 की पावर कितनी? 3 है। 9 इंटू 9 इंटू 9 कितना हो जाएगा? 732। इस तरीके से बेसिकली हम लोगों ने देखा कि 1 से 9 तक की संख्याओं का वर्ग है। ठीक है, तो इस तरीके से 1 से 9 तक की संख्याओं का घन यदि आपको आता है, ठीक है, तो मैं 10 का भी लिख दूंगा। तो कितना होगा? 10 की पावर 3। तो मैं 10 को कितनी बार मल्टीप्लाई करा दूंगा? 10 बार, 3 बार। ठीक है, तो कितना हो जाएगा आपका? 1000।
तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं 1 से 9 तक के तो कंपलसरी आपको बेसिक से आने ही चाहिए, ठीक है, इनको रटने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और इसके बाद के जो नंबर्स हैं उनको हम लोग ऐसे मेथड से ज्ञात करेंगे, ऐसे ट्रिक्स के ज्ञात करेंगे कि बहुत आसानी तरीके से एनी नंबर्स हो उसका क्यूब निकालना हम लोगों को आ जाएगा, ठीक है। देखते ही सेकंडों में हम लोग उसका क्यूब निकाल लेंगे, ठीक है। तो आई होप कि आपको 1 से 9 तक के क्यूब याद होंगे। जब याद है तो हम चलिए अपने आगे के कॉन्सेप्ट पर चलते हैं, ठीक है। तो मैं इसको इरेज कर देता हूं। इसके बाद, ठीक है, जो अब हम लोगों का जो 2 डिजिट, अभी तक तो 1 डिजिट के नंबर्स थे, ठीक है, लेकिन अब 3 डिजिट होंगे या 2 डिजिट होगा, 2 अंक की संख्या हो या 3 अंक की संख्या हो, तो उसका क्यूब निकालना हम लोग ट्रिक के माध्यम से सीखेंगे, ठीक है। तो यहां से सबसे पहले 2 अंक की संख्या का सीखेंगे, उसके बाद 3 अंक की संख्या का। तो 2 अंक की संख्या का निकालने के लिए, ये 3 अंक की, तो उसके लिए हम लोग रेशियो मतलब अनुपात से हम लोग अपना मेथड फॉलो करवाएंगे, ठीक है। तो रेशियो मतलब अनुपात, बहुत से बच्चों को आता होगा, ठीक है, बहुत से छोटे बच्चे होंगे जो हमारा वीडियो देखेंगे उनको नहीं आता होगा। तो जिनको आता है तो अच्छी बात है, जिनको नहीं आता है तो चलिए हम सभी यहाँ पर रेशियो थोड़ा सीख लेते हैं, ठीक है, जिससे कि हमारा क्यूब निकालने की जो ट्रिक है वो आसानी से समझ में आ जाए, ठीक है। तो रेशियो, जैसे मैं बात करूं यहाँ से, ठीक है, क्या बात करता हूं, जैसे यहां से मैं बात करता हूं 2:3, ठीक है, कोई भी नंबर से 2:3 है, ठीक है। तो मैं बात करता हूं, तो जैसे कोई भी मान लेते, कोई भी वस्तु है तो वो मैं मान लेता हूं कि, ठीक है, कोई भी 2 वस्तु है उसकी कीमत आपकी मान लेते हैं 10 रुपए है, ठीक है। कितनी कीमत है आपकी? 10 रुपए है, ठीक है। और इसी रेशियो में, ठीक है, 3 वस्तुओं की कीमत क्या होगी? तो अब हमें बताना है इस 3 वस्तुओं की कीमत। तो मुझे नहीं मालूम है कि 3 वस्तुओं की कीमत क्या होगी, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसी रेशियो के हिसाब से 1 का मान निकालना सीखेंगे, ठीक है। तो 1 का मान कैसे निकालते हैं, जब ये 2 है, 2 से इस नंबर्स को भाग कराते हैं, 2 से 10 को भाग कराते हैं तो कितना आ जाता है भैया, 10 से 2 को भाग कराते हैं तो 5। तो इस तरीके से तो 1 की वैल्यू आ जाती है, वो कितनी आ जाती है, 5 रुपीज। कोई भी एक वस्तु है उसकी वैल्यू कितनी आ गई, 5 रुपीज। तो इस प्रकार यदि आपसे 3 वस्तुओं की कीमत पूछता है तो मैं क्या करूंगा, एक वस्तु की कीमत 5 रुपया है तो 3 वस्तुओं की कीमत के लिए हम लोग क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई। तो 3 की मल्टीप्लाई 5 से हो जाएगी, कितनी आ जाएगी, 15। इस तरीके से हम लोग देखते हैं एक रेशियो मेंटेन रहता है, ठीक है। तो रेशियो कभी भी बिगड़ता नहीं दोनों संख्याओं का, ठीक है। तो चलिए हम लोग कुछ और एग्जांपल्स के बारे में सीखते हैं। जैसे मैं बात करूं आपसे, एक रेशियो कितना कर लेते हैं, 5, ठीक है। तो यहां से मैं बात करता हूं और इस वस्तु की कीमत आपको मैं बता देता हूं कितनी है। मान लेते हैं 8 रुपीज है। कितने रुपीज है, 8 रुपीज है। अब मैं इस वस्तु की कीमत पूछ रहा हूं आपसे, ठीक है। तो 5 वस्तुओं की कीमत क्या हो जाएगी, तो एक वस्तु की कीमत 8 है तो 5 वस्तु की कीमत, अब यहाँ से एक की तुम्हें पता है, यहाँ पर क्या था, यहाँ पर मुझे 2 वस्तुओं की कीमत पता थी तो इसलिए हम लोग एक की निकालने के लिए भाग किए। आप लोगों ने छोटी कक्षाओं में पढ़ा होगा, जब कोई ज्यादा वस्तु की कीमत दी होती थी, कम वस्तु की कीमत निकालनी होती थी तो मैं उस नंबर्स को भाग कराता था, ठीक है।
तो और जब ज्यादा की निकालनी होती थी तो हम लोग मल्टीप्लाई कराते थे, ज्यादा की निकालनी होती तो गुणा करते थे, और कम की निकालनी होती थी, एक की निकालनी हो तो हम लोग भाग कराते। वही उसीलिए यहाँ पर भी क्या हुआ, एक की निकालनी है तो हम लोग भाग किए, और यहाँ 3 की निकालनी है तो क्या किया, मल्टीप्लाई। उसी हिसाब से एक की वैल्यू हमें पता है, एक की वैल्यू कितनी है, 8 रुपया है, तो 5 की कीमत कितनी हो जाएगी, 8 से गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगी, 40 रुपीज। इस तरीके से हमें पता हो जाता है, ठीक है। और मैं बात कर लेता हूँ, और बहुत से नंबर्स की बात कर लेता हूँ, जैसे मैं बात करता हूँ 3:9, ठीक है, और यहां से 12, और अब आपसे बात पूछा जाए यहाँ इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, तो मुझे यहाँ से अब मान लेना है कि मान लेते हैं 3 वस्तुओं की कीमत 12 रुपए है, तो एक वस्तु की कीमत है ना, अब 3 से 12 को भाग कराएंगे तो एक वस्तु की कीमत कितनी हो जाएगी, 4 रुपया हो जाएगी। एक वस्तु की कीमत 4 रुपया हो जाएगी, तो इसी रेशियो में मैं इसकी जो कीमत बताऊंगा तो 4 से इसको गुणा कराएंगे, क्योंकि एक की पता है, अब ज्यादा का निकालना है तो मल्टीप्लाई ही कराते हैं, तो मैं 4 से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो कितना हो जाएगा, 36, 9 चौक 36। इस तरीके से इसका रेशियो आ जाता है। आगे थोड़े और नंबर्स की प्रैक्टिस कर लेते हैं। देखो मैथ ऐसी सब्जेक्ट है जिसको प्रैक्टिस करके ही सीखा जा सकता है, प्रैक्टिस नहीं की तो फिर वो आने वाली नहीं है। तो इस तरीके से हम आपको सजेस्ट करेंगे कि प्रैक्टिस जरूर कीजिए, ठीक है, कुछ भी सीखिए और सीखने के बाद आप प्रैक्टिस करें। जैसे वीडियो में आज यहाँ क्यूब निकालना सीख रहे हो तो क्यूब के मेथड को सीखो, ट्रिक्स को सीखो, लेकिन उसको वीडियो को पॉज करके उसकी प्रैक्टिस जरूर करें, ठीक है। तो मैं देख 2:6 है, और यहां से मैं मान लेता हूं, ठीक है, 8 अब कुछ भी दे दिया जाए, ठीक, इस तरीके से दे दिया गया, ठीक है। मैं यहां से ऐसे ऐसे चलो इसको देख लेते हैं, उसके बाद अगला नंबर। जैसे अब x की वैल्यू मुझे फाइंड करनी, तो मुझे 1 यूनिट की वैल्यू पता है, 2 यूनिट की 8 है, तो 1 की कितनी हो जाएगी, 4, है ना। इसी प्रकार 6 की निकालना है तो मैं 6 को किससे, 4 से मल्टीप्लाई करा दूंगा तो कितना हो जाएगा, 24, कितना हो जाएगा, 24। इसी प्रकार मैं दूसरे नंबर्स पर बात करता हूँ। जैसे मैं बात कर लेता हूँ, यहाँ से x रेशियो हो जाए आपका 9, और यहाँ से कितना हो जाए, ठीक है, मैं मान लेता हूँ 5 रेशियो हो गया कितना, 3, कितना हो गया, 3। अब यहाँ से मुझे x की वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो इस तरीके से कोई भी नंबर सो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, 1 की वैल्यू निकालूंगा, किसकी, 1 की। तो मैं यहाँ से देखता हूँ 1 की वैल्यू कितना हो जाएगी, 3, कितनी हो जाएगी भैया, 1 की वैल्यू 3 हो जाएगी, और 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 15 हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, चूंकि 3 से मैं मल्टीप्लाई कराऊंगा ना तो कितनी हो जाएगी, 15। इस तरीके से आई होप कि आपको रेशियो समझ में आया होगा। जब रेशियो समझ में आया तो हम लोग अपने टॉपिक पर आते हैं, ठीक है। टॉपिक पर आते हैं, हमारा टॉपिक है क्यूब। तो क्यूब को हम लोग सीखते हैं। अब सबसे पहले, ठीक है, रेशियो के बारे में मैंने बताया, तो अब मान लेते हैं बेसिकली हमारा कोई भी नंबर होगा, मान लेते हैं 12 है, 12 का मुझे क्यूब निकालना है, ठीक है। तो 12 का क्यूब निकालना है तो बेसिकली मैं क्या करूंगा, आपको 4 प्लेस मैं कहूंगा बना लीजिए। कितने प्लेस बना लीजिए, 4 प्लेस बना लीजिए। अब 4 प्लेस को 2 भागों में डिवाइड करना है, ठीक है। अब कोई भी नंबर्स लिखा है, जैसे 12 लिखा है तो 12 को मैं 1:2 लिख लूंगा। जैसे 15 लिखा है तो मैं इसको क्या लिख दूंगा, रेशियो में 1:5, ठीक है। 26 लिखा है, इसको रेशियो में लिखूंगा 2:6, ठीक है। इस तरीके से एनी नंबर्स हो उसका रेशियो हम लोग लिख लेंगे, ठीक है। अब जब रेशियो हम लोग लिख लेते हैं, अब मुझे पता है इसका रेशियो कितना होगा, 1:2, ठीक है। और मैं जानता हूं अब एक काम भी हमने बताया आपको, 1 से 9 तक के घन
आने चाहिए। तो इस तरीके से 1 का घन कितना होगा, 1 होगा। 2 का घन कितना होगा भैया, 8। ये सब हमने भी बताया है। तो इस तरीके से इनका घन निकाल लिया। अब क्या करते हैं, अब इस रेशियो को इसमें भी मेंटेन करते हैं और इसमें भी मेंटेन करते हैं। तो 1:2 है और 1:2 है। तो इन दोनों रेशियो को हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं। ठीक है, तो मैं देखता हूँ यदि 1 की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो यहाँ पर 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी भैया, 2। ठीक है, और मैं इधर देखता हूँ जैसे 8 की वैल्यू कितनी है, देखता हूँ 2 है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4। 4 को मैं 1 से गुणा कराऊंगा तो ये कितना हो जाएगा, 4। और मैं अब इन दोनों नंबरों का क्या लिख देता हूँ, डबल। क्या लिख देता हूँ, 2 का डबल 4 हो जाएगा, 4 का डबल 8 हो जाएगा। ठीक है, मैं ये रिकमेंड आप लोगों से करूंगा। ठीक है, 2-3 एग्जाम्पल्स, ठीक है, तक आप लोग वीडियो को आराम से देखिए और समझिए। ठीक है, और बाद में कमेंट सेक्शन में इस जरूर बताएं। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, तो मैं देखता हूं यहां से क्या किया, 1 की वैल्यू 1 है तो 2 की वैल्यू 2 हो जाएगी। 8 की वैल्यू 2 है तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4। इसी प्रकार इसकी वैल्यू मैं कितना निकालूंगा, 4 से मल्टीप्लाई करके 4, और इन दोनों नंबरों का मैं डबल कर देता हूं। ठीक है, तो इस तरीके से मैं जोड़ूंगा तो ये 8 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 12। 8 4 12 के 2 हासिल आया 1। ठीक है, नॉर्मली जैसे जोड़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा 4 और 2 6, 6 और 1 7, और ये आपका 7। इस तरीके से क्या हो जाता है, इस नंबर्स का क्यूब निकल आता है। ठीक है, कुछ लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, मानते हैं कुछ लोगों को नहीं समझ में आया होगा, क्योंकि यहाँ समझाना है इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है। ठीक है, यदि मुझे ही करना हो, ठीक है, तो मैं माइंड में ही कैलकुलेशन करके निकाल सकता हूँ। आप लोगों को समझाना है इसलिए मैं पूरे डिटेल में समझाता हूँ। ठीक है, जैसे मैं मान लेता हूँ 13 हो जाए। ठीक है, किसी भी नंबर्स का 13 का क्यूब निकालना है, तो मैंने कहा इसको 4 प्लेसों में आपको बांट देना है और डिवाइड का चिन्ह लगा देना है। ठीक है, मैं इसका रेशियो देखूंगा तो कितना हो जाएगा, 1:3, 1:3। 1 का घन 1 होता है, 3 का घन कितना होता है, 27। ठीक है, और इसी रेशियो को मुझे हर जगह बांटना रहता दोनों भागों में, और 1:3, यहाँ भी 1:3। तो मैं देखता हूँ यहाँ से 1 की वैल्यू 1 है तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3। मैं देखता हूँ यहाँ पर 3 की वैल्यू कितनी है, 27 है। 3 की वैल्यू कितनी है, 27 है। 3 की वैल्यू कितनी है, 27 है। तो यहाँ पर 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ठीक है, तो कितनी हो जाएगी, 9। तो 9 एक कम कितना हो जाएगा, 9। मैं इनका डबल कर दूंगा, 3 का डबल 6 हो जाएगा, 9 का डबल 18। अब क्या करूंगा, मैं इन सबको जोड़ लूंगा। ठीक है, नॉर्मल जोड़ते हैं, जैसे 27 है, 27 का मैं 7 लिखूंगा। ठीक है, कैरी कितना मिल जाएगा, 2। ठीक है, तो मैं यहाँ से देखता हूँ 18 2 कितना होगा, 20, 20 9 29, 29 का 9 हासिल आया कितना, 2। ठीक है, हासिल आ गया 2। तो मैं 6 और 2 8, और 8 और 3 कितना हो जाएगा, 11, 11 का 1 हासिल आया 1, 1 आगे जुड़ जाएगा, हो जाएगा 2। तो 2197 क्या हो जाएगा, स्क्वायर, ये सॉरी क्यूब हो जाएगा। 13 का क्यूब 2197। ठीक है, मैं और नंबर्स की बात करता हूँ। ठीक है, प्रैक्टिस आप सभी की करवा दे रहा हूँ। ठीक है, मैं बात कर लेता हूँ, जैसे 15 की निकालना हो, किसकी निकालना हो, 15 की, 15 का क्यूब निकालना हो, घन निकालना हो, तो मैं इसको 4 भागों में, पहले 4 स्थानों में डिवाइड करता हूँ, और इसका रेशियो 1
रेशियो 5, मतलब 1:5 हो जाएगा। 1 का घन 1 होगा, 5 का घन कितना होता है 125, कितना हो जाता है भैया 125। अब हमने कहा इस रेशियो को दोनों भागों में बांटना है, तो यहाँ से समान अनुपात में, तो यहाँ से मैं देखता हूँ समान अनुपात, ठीक है। तो इस तरीके से मैं देखता हूँ 1 की वैल्यू कितनी है 1 है, 1 की वैल्यू 1 है, तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी भैया 5 ही तो होगी। इसी प्रकार मैं देखता हूँ 5 की वैल्यू कितनी है 125 है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ठीक है, कितनी हो जाएगी भैया 25। 1 की वैल्यू बराबर कितना 25, तो यहाँ भी कितना 1, तो 25 का 1 से गुणा 25 से कम कितना हो जाएगा 25। और मैं क्या करता हूँ इन्हीं का डबल कर देता हूँ, तो 5 का डबल 10 हो जाएगा, 25 का डबल 50 हो जाएगा, और इन नंबरों को मैं ऐड कर लेता हूँ। तो देखो 125 का मैं क्या लिखता हूँ 5, ठीक है। कैरी कितना मिल जाएगा आपका 12, कैरी कितना मिल जाएगा 12, ठीक है। तो यहाँ से मैं देखता हूँ 50 और 25 75 और 12 कितना हो जाएगा 82, है ना। तो यहाँ से 75 और 12 कितना हो जाएगा आपका, ठीक है, 75 और 12, 75 और 12 यहाँ से हो जाएगा कितना 87, कितना 87 का 7, कैरी कितना मिल जाएगा आपका भैया 8, कितना मिल जाएगा 8। तो यहाँ से 15 और 8 कितना हो जाएगा 23, 23 का कितना लिखेंगे हम 2, हासिल कितना आ गया 3, कितना हो गया 4, 4275 कितना आ जाएगा, नहीं भाई गलत हो गया यहाँ से, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 23, 23 का मैं 3 लिखूंगा यहाँ से, ठीक है। 5 3 15, सॉरी 5 और 10 कितना हो जाएगा 15, 15 और 8 कितना हो जाएगा 23, 23 का मैं 3 लिखूंगा, हासिल आपका कितना आ जाएगा 2, तो ये हो जाएगा तो 3375, ये आपका 15 का घन हो जाता है। मैं एक चीज आपको ऑब्जर्व करके बता रहा हूँ कि जैसे यहाँ पर मैं डबल करता हूँ, तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ इस नंबर्स का 3 बार है, तो इसका 3 बार आप टेबल पढ़े लीजिए। जैसे 25 है तो 25 और इसका डबल कितना 50, तो मैं 3 बार क्या ये 3 बार ये नंबर लिखा है 75 आएगा, तो इस तरीके से मैं इसको 3 बार 25 3 75 और 12 कितना हो जाएगा 87, 87 का 7 हासिल आ गया कितना 8। तो यहाँ से मैं देखता हूँ 5 3 15, 15 8 23 का 3 हासिल आया 2, 2 और 1 कितना हो जाएगा 3। इस तरीके से मैं इन नंबरों का क्यूब निकाल लेता हूं। चलिए मैं आगे देखता हूं। और नंबर्स की मैं बात करता हूं, जिसे मैं बात कर लेता हूं 23, किसकी बात कर लेता हूं 23 का क्यूब निकालना है, ठीक है। किसका क्यूब निकालना है 23 का क्यूब निकालना है। जब 23 का क्यूब निकालना तो मैं इसको कितने भागों में डिवाइड कराऊंगा 4 भागों में। जब 4 भागों में मैं इसको डिवाइड कराऊंगा तो 2 का क्यूब कितना हो जाएगा, ठीक है। मैं थोड़ा नीचे लिखता हूं 4 भागों में, तो 2 का क्यूब कितना होता है 8, 3 का क्यूब कितना होता है भाई 27। मैं क्या करूंगा इसका रेशियो देखूंगा तो कितना है भाई 2:3, यहाँ पर भी कितना 2:3। और मैं देखता हूं अब क्या होगा 2 की वैल्यू 8 है तो 1 की वैल्यू क्या है, ये आपके माइंड में आना चाहिए भाई, तभी कैलकुलेशन फास्ट हो सकती है, ठीक है। तो मैं यहाँ से देखता हूँ 2 की वैल्यू 8 है तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4, 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4। अब 1 की वैल्यू 4 है तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12, 3 से मल्टीप्लाई करा देंगे। इसी प्रकार मैं देखता हूँ 3 की वैल्यू 27 है तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9, ठीक है। और 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 18, 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 18। इस तरीके से मैं इन दोनों का डबल करूंगा, तो जब मैं डबल करता हूं तो यहाँ से क्या आ जाता है हमारा
18 का डबल 36 हो गया, 12 का डबल 24 हो जाएगा। और इन नंबरों को मुझे ऐड करना है, इन नंबरों को मुझे क्या करना है, ऐड कर लेना, सिंपल। 27 का 7 लिख दूंगा, कैरी आपका मिल जाएगा 2, कैरी क्या मिल जाएगा 2। मैं 2 यहाँ पर लिखूंगा तो ये 18 2 कितना हो जाएगा 20, 18 और 2 कितना हो गया 20, और 20 और 36 कितना हो जाएगा 56, 56 का 6, हासिल कितना आ गया भैया 5, कितना आ गया 5। और मैं यहाँ से देखूं तो 12 और 24 और 12 कितना हो जाएगा 36, और 36 और 5 कितना हो जाएगा भैया 36 और 5 हो जाएगा आपका 41, 41 का 1 हासिल आ गया 4, और 8 4 कितना हो जाएगा 12। इस तरीके से मैं देखता हूँ कितना 12,176, किसका घन आ जाता है 23 का घन, 23 का घन 12,176। इसी प्रकार मैं और भी नंबर्स ले लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से मैं बात करता हूँ आगे के नंबर्स की, ठीक है। आगे का नंबर्स मैं ले लेता हूँ, जैसे मान लिया है 51, 51, 51 का घन निकालना है। तो 51 का घन निकालना है तो मुझे 4 भागों में इसको डिवाइड कर देना है, ठीक है। जब 4 भागों में डिवाइड कर देना है तो मैं देखता हूँ 4 भागों में डिवाइड कर दिया, और लिखूंगा, अब क्या लिखूंगा यहाँ से, ठीक है। अभी हमने 23 का निकाला है ना, तो यहाँ से मैं देखता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से जैसे 5 है तो 5 का घन कितना हो जाएगा 125, और 1 का घन कितना हो जाएगा 1, 1 का घन कितना हो जाएगा भाई 1। और मैं इसको दोनों रेशियो में डिवाइड करना, दोनों भागों में 5/1, 5/1। तो मैं यहाँ से देखता हूँ 5 की वैल्यू 125 है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 की वैल्यू 125 है तो 1 की वैल्यू 25 होगी कि नहीं, तो 25, 1 की वैल्यू कितनी है 25, तो यहाँ भी 1 है तो इसकी वैल्यू भी कितनी हो जाएगी 25। मैं देखता हूँ 1 की वैल्यू 1 है तो 5 की वैल्यू भाई कितनी हो जाएगी 5, और मैं इन दोनों का क्या कर दूंगा डबल, 25 का डबल 50, 5 का डबल कितना 10, और इन सबको क्या करना ऐड कर लेना, सिंपल सा है, ठीक है। तो 1 को 1 ही लिखेंगे, 10 और 5 15 के 5 हासिल आया 1, ठीक है। 75 और 1 76 का 6 हासिल कितना आ गया भैया 7, और ये हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 32, कितना हो जाएगा 132। इस तरीके से इस नंबर्स का क्या आ जाएगा घन आ जाएगा आपका, ठीक है। चलिए और नंबर्स की बात करता हूं, ठीक है। प्रैक्टिस मोस्ट इम्पॉर्टेंट है भाई, आप लोगों की प्रैक्टिस करवा ही दे रहा हूं मैं। जैसे मैं बात कर लेता हूं यहां से, अभी मैंने जैसे ये हो गया, जैसे 26 हो गया, 26 का आपको क्या निकालना है क्यूब, 26 का क्या निकालना है क्यूब। तो बेसिकली हम लोग क्या देखेंगे 26 का क्यूब निकालना है, तो यहाँ से अभी हमने बताया 4 प्लेस डिवाइड कर लो, 4 और इसको 2 भागों में, तो 2 का क्यूब कितना होगा 8, और 6 का क्यूब कितना होगा भैया 216, कितना होगा 216, 6 का क्यूब कितना 216। अब मुझे करना क्या है इसका रेशियो, ठीक है। आपका माइंड इतना फास्ट है तो आप समझ सकते हो, तो यहाँ रेशियो लिखने की कोई ज़रूरत भी नहीं, जैसे 2:6 मैं लिख देता हूँ, ठीक है। और भी बच्चे हैं तो इस तरीके से अब क्या करता हूँ, जैसे मैं देखता हूँ यहाँ से 2 की वैल्यू कितनी है 8, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4, मैं 4 को इस 6 से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो कितना हो जाएगा 24, कितना हो जाएगा 24। इसी तरीके से मैं इसकी वैल्यू देखता हूँ, ठीक है, किसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू देखता हूँ, तो यहाँ से मैं देखता हूँ
तो यहाँ से इसकी वैल्यू जो मुझे निकालना है, तो बेसिकली मैं देखो 6 की वैल्यू 216 है, तो यहाँ से किसकी वैल्यू निकल के आएगी आपको यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ से मैं देखूँ तो यहाँ से किसकी वैल्यू, अब यहाँ से आपका नंबर से जो आएगा कौन आएगा, मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। तो यहाँ से जैसे मैं 216 है तो 216 से 6 को डिवाइड कराओगे तभी तो 1 की वैल्यू पता चलेगी। तो इस तरीके से मैं 216 किसका 6 का घन है, तो मैं 6 गुणे 6 ऐसे ही तो होता है 6, मैं 6 से 6 को डिवाइड कर दूंगा तो कितना हो जाएगा 36। तो कितना हो जाता है 36। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 36, 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 36। इसी तरीके से मैं देख रहा हूं यहाँ से देखो 2 को मैंने डिवाइड किया था 8 से, तो इससे जब डिवाइड करते हैं तो वो नंबर आपका स्क्वायर आता है। क्या आता है स्क्वायर आता, मैं ये बताना चाहता हूँ। जैसे 6 से मैंने डिवाइड किया तो देखो 3 बार 6 इन्वॉल्व है, तो 1 6 इसमें कट जाएगा तो 2 बचेंगे, 2 का मतलब 2 से दोनों का गुणा तो 36, ये क्या है स्क्वायर है। तो तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए कि 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 36, तो 36 दूना कितना हो जाएगा 72, 36 दूना कितना हो जाता है 72। तो इस तरीके से आपको तुरंत क्या कर लेना होता है, कैलकुलेट कर लेना। जितने ज़्यादा आप लोग इसको सॉल्व करोगे, इसके साथ नंबरों के साथ खेलोगे, उतना ही आसान होता चला जाएगा, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इन दोनों का डबल करता हूँ, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, तो 72 का डबल, 72 का डबल कितना हो जाएगा 144, कितना हो जाएगा भैया 144, और 24 का डबल आपको पता है भैया कितना होता है 48। तो बस आपको कुछ नहीं करना है, आपको अब इन सभी नंबरों को ऐड कर लेना है। 216 का हम कितना लिखेंगे भैया 6, कैरी आपका मिल जाएगा 21, कैरी आपका मिल जाएगा 21। तो मैं 21 को इसमें ऐड करूंगा सीधा, ठीक है। तो मैं देखता हूँ यहाँ पर कितना हो जाएगा 144 और 72। तो मैं यहाँ से देखता हूँ, देखो 1 और 4 हो गया 5, 5 और 2 कितना हो गया 5 और 2 कितना 7, 5 और 2 कितना भैया 7। देखो 4 और 2 6 और 1 7, ठीक है। और इसी प्रकार मैं देखता हूँ तो 2 और 4 कितना होगा 6, और 6 और 7 कितना होगा 13, 13 का देखो 3 हासिला है 1 और 2, इसी प्रकार कितना आता है 237। तो मैं क्या लिखूंगा 237 का 37 लिख लूंगा, कैरी आपका कितना मिल जाएगा 23। इस तरीके से आप 23, ठीक है, अलग आप सॉल्व कर सकते हो। और मैं देखता हूँ यहाँ से देखो 8 3 कितना हो जाएगा 8 3 11, 11 4 कितना 15 का 5, हासिल कितना आया 1, और 4 और 2 6, 6 और 2 8 और 1 9, तो 95 का 5, कैरी मिल गया आपका 9, और 9 8 कितना होता है 17, 9 8 कितना हो जाता है 17। इस तरीके से इन नंबरों का स्क्वायर निकाला जा सकता है। बट क्या है थोड़ा कैलकुलेटिव है, लेकिन यदि आप प्रैक्टिस करोगे तो किसी भी नंबर्स का क्यूब निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए अब मैं जैसे एक नंबर और बात कर लेता हूँ। जैसे 22 है, इसका क्यूब निकालना है 22। तो मैं यहाँ से देखता हूँ 22, तो क्या देखता हूँ ये नंबर सेम है, और इसको मैं जब इस मेथड से लगाता हूँ तो जैसे 2 का क्यूब 8 होगा और 2 का क्यूब कितना होगा 8, ठीक है। और इसका अब यहाँ से मुझे क्या करना रहता है, यहाँ से अब 2 की वैल्यू कितनी है भैया, यहाँ से रेशियो यदि मैं मेंटेन कर देता हूँ आपको, ठीक है। जैसे 2:2 है तो इसको मैं सॉल्व करूंगा, जैसे 2:2, तो इसको 2/2 लिखूंगा, मतलब 1/1, मतलब 1:1। इस तरीके से मैं 1:1, तो मतलब यहाँ से देखता हूँ कि दोनों रेशियो सेम है, तो यहाँ से 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी
4, 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4, और फिर 2 की वैल्यू कितनी 8। इसी प्रकार मैं इसमें जब रेशियो मेंटेन करूंगा तो मैं देखता हूं 2 की वैल्यू यदि 8 है तो 1 की वैल्यू कितनी 4, 1 की वैल्यू कितनी 4, यहाँ भी 1 की वैल्यू कितनी 4, इसी प्रकार 2 की वैल्यू कितनी 8। तो देखो सभी नंबर से सेम आ गए, तो इन दोनों का क्या करना, मुझे डबल कर लेना है। कितना कर लेना है, डबल कर लेना है। तो मैं डबल करता हूं तो ये 16 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 16, और इन सबको क्या करना, ऐड करना है। तो ये आपका 8 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 24, 24 का 4 हासिल आया 2, ठीक है। और ये 24 और 2 कितना हो जाएगा भैया 26 का 6 हासिल आया 2, और ये कितना हो जाएगा 10। इस तरीके से जब डिजिट सेम हो तो उसका घन निकालना बहुत ही आसान है, ठीक है। और नंबर्स की, एक और नंबर्स की मैं बात कर लेता हूं, जैसे 33, तो इसका घन निकालना है मुझे, तो मैं क्या कहूँगा आपको 4 प्लेस बना लीजिए, ठीक है। और इसको डिवाइड किए तो 3 का क्यूब कितना होता है भाई 27, इधर भी 3 का क्यूब कितना 27, हमेशा इकाई अंक का लिख देते हैं, ठीक है। और क्या करना है, यहाँ पर रेशियो मेंटेन करना है, यहाँ पर भी क्या रेशियो, तो मैं देखता हूँ 1 रेशियो 1 ही है, ठीक है। 1 रेशियो कितना हो जाता है 1, तो इस तरीके से ये मैं देखता हूँ 1 रेशियो 1, तो यहाँ से मैं देखता हूँ तो कितना हो जाएगा भाई, तो यहाँ से 27 ही आ जाएगा, अभी हमने बताया 27 ही आ जाएगा। 27 का डबल कितना हो जाएगा, 27 का डबल कितना हो जाएगा भैया 54, 27 का डबल कितना 54, और इसका भी डबल कितना भैया 54, और सबको ऐड कर लेना उठा के, ठीक है। तो सबको ऐड कर लेना है, तो यहाँ से 27 का कितना आ जाएगा 7, हासिल आपका कितना मिल जाएगा भैया 2, ये आपका हासिल मिल जाता है, आगे ऐड हो जाता है 2। तो यहाँ से मैं देखता हूँ कितना, तो यहाँ से मैं देखूँ तो 25 और 25 है ना, 27 का डबल, सॉरी यहाँ से कितना हो जाएगा भैया 54 है, कितना है 54 है। तो यहाँ से मैं देखता हूँ तो यहाँ से 7 4 कितना हो जाता है 11, 11 और 2 कितना हो जाएगा 13, 13 का 3 हासिल आया 1, और 5 2 7 और 1 8, कितना हो जाएगा भैया 83, 83 का 3 हासिल आया आपका 8, और 8 4 12, 12 7 कितना हो जाएगा 12 7 19, 19 का 9 हासिल आया 1, 5 2 7 और 1 8, 89, 89 का कितना लिख देंगे हम 9 हासिल कितना आ गया 8, और 8 7 15 के 5 हासिल आया 1, और कितना हो जाएगा 35,937। इस तरीके से इन नंबरों का क्यूब आ जाता है, ठीक है। तो ज़्यादा देखो कैलकुलेटिव है, लेकिन प्रैक्टिस से बहुत आसान। तो अब हम लोग 3 अंकों की संख्याओं का क्यूब निकालना सीखते हैं। कितने अंकों की संख्याओं का, 3 अंकों की संख्याओं का। तो 3 अंकों की संख्याओं का क्यूब निकालना बहुत ही आसान है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं थोड़ा कॉन्सेप्ट बताता हूँ। तो कॉन्सेप्ट क्या है, जैसे मैं बात करता हूँ, एक पूरा चक्र होता है, एक हाफ चक्र होता है। मैं बात करता हूँ ये ऐसे हुआ, और ये हाफ चक्र, और अब ये मैं घुमा दिया तो ये आपका बन गया पूरा चक्र, ठीक है। और फिर मैं जब घुमाऊंगा तो इसको कहूँगा हाफ चक्र, ठीक है। तो मैं बात कर लेता हूँ, जैसे 102 है, 3 अंक की संख्या है, ठीक है, 3 डिजिट नंबर्स हैं, ठीक है। मैं इसकी बात कर रहा हूँ। तो 102 का घन निकालना, तो मैं क्या करूँगा, बेसिकली 3 प्लेस बनाऊंगा। अब 4 नहीं, कितने बनाऊंगा 3। लेकिन ध्यान रखना, जब 3 प्लेस बनाता हूं तो हमेशा यहाँ पर 2 डिजिट, यहाँ पर भी कितने 2 डिजिट, मतलब 2 अंकों में ही यहाँ पर नंबर्स रुकेंगे, बाकी के आपके क्या आ जाएंगे, कैरी में आ जाएंगे। तो यहाँ से मैं 102 है, ठीक है, तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं 100 + 2 का क्यूब, 100 + 2 का क्यूब। तो यहाँ से हमेशा आप ध्यान रखना कि
2 का क्यूब कितना हो जाएगा, 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8, लेकिन मैं लिखूंगा 08। क्या लिखूंगा 08, 2 अंकों में लिखना है। ठीक है, अब क्या करना है, अब हमने बताया था एक पूरा चक्र घुमाना है। तो पूरा चक्र कैसे घुमाना है, जैसे 2 का हम 3 में गुणा, तो 2 का 3 में गुणा तो भैया 6, तो 6 का देखो यहाँ से 2 का 3 में गुणा और जो आएगा उससे इसका गुणा, तो 2 का 3 में गुणा तो कितना आ गया भैया 6, कितना आ गया 6, और 6 का किस में गुणा भैया 2 में, तो कितना आ जाएगा 12, तो 12, तो यहाँ पर मैं क्या लिख दूंगा 12, कितना लिख दूंगा भैया 12। बात आई समझ में, कितना लिख दूंगा 12। अब क्या है, हाफ चक्र घुमाना था। जब हाफ चक्र घुमाना था तो हाफ चक्र मैं घुमाऊंगा तो यहाँ से 2 का 3 से गुणा तो कितना 6, कितना भैया 6, जब 6 आएगा और इस 100 में मैं 6 को ऐड करूंगा तो 106, तो इस तरीके से इस नंबर्स का इस क्यूब आ जाता है। ठीक है, इस नंबर्स का क्या आ जाता है, क्यूब आ जाता है। और नंबर्स की मैं बात करता हूँ, जैसे और नंबर्स ले लेता हूँ, जैसे 103 ले लिया, कितना ले लिया 103 का क्यूब निकालना है। तो मैंने कहा 3 प्लेस में डिवाइड करो, यहाँ पर हमेशा 2 अंकों में ही संख्या रहेंगी, कितने अंकों में 2 अंकों में, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 100 + 3 का क्यूब। ठीक है, तो 3 का क्यूब कितना होगा 27, 3 का क्यूब कितना भैया 27, और मैं इसको डबल करूंगा, 3 त्रिक का 9, 9 त्रिक कितना 27। ठीक है, और मैं क्या करूंगा इसका हाफ सर्कल घुमाऊंगा, तो हाफ सर्कल क्या होगा 3 त्रिक का 9, और 100 में मैं 9 जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा 109। इस तरीके से इस 3 अंकी संख्याओं का क्यूब निकालना बहुत ही आसान है। ठीक है, और नंबर्स की मैं बात कर लेता हूँ, और आगे नंबर्स की चलता हूँ, ध्यान से देखते जाना आप सभी। ठीक है, ध्यान से आपको देखते जाना है। जैसे मैं बात कर लेता हूँ 105 का क्यूब, तो यहाँ से मैं क्या करूँगा 3 प्लेस बनाऊंगा, कितने प्लेस बनाऊंगा भैया 3 प्लेस। ठीक है, तो जब 3 प्लेस बनाऊंगा तो क्या करूँगा, अब इसको मैं लिख सकता हूँ 100 + 5, 100 + 5 का क्यूब लिखूंगा, तो 5 का क्यूब कितना होता है भैया 125, 125। तो मैंने कहा था 2 अंकों में ही संख्याएं होंगी यहाँ पर, तो 3 अंक में आई तो 1 को मैं इधर दे दूंगा कैरी में, ये प्लस का आपका कैरी में आ जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना। और अब क्या करना है, इसका डबल करना है, सॉरी एक चक्र घुमाना है पूरा, तो 5 × 15, 15 × 25 75, 15 × 25 75, 5 × 15, 15 25 कितना 75, यहाँ 15 आया है, 15 × 25 75, 75 में 1 जोड़ेंगे कितना हो गया 76। ठीक है, और फिर हमने कहा था हाफ सर्कल घुमाना, हमने क्या बताया था हाफ घुमाना, पहले क्या कहा पूरा घुमाओ। ठीक है, और फिर हमने क्या कहा हाफ घुमाओ, ये फर्स्ट स्टेप है, फिर ये सेकेंड स्टेप। तो फिर क्या किया 5 × 15, तो 100 में 15 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 115, कितना 115। इस तरीके से किसी भी नंबर्स का घन हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, और बात कर लेता हूँ एक और नंबर्स की, जैसे 106 हो जाए। ठीक है, इसका क्यूब निकालना है, तो मैं 3 प्लेसों में क्या कर दिया डिवाइड कर लिया। अब क्या करना है भैया, अब इसको 100 प्लस कितना जानते हो 100 + 6, तो 6 का क्यूब कितना होता है 216, कितना 216। और मैं यहाँ से देखता हूँ, अब इसका क्या यहाँ क्यूब निकालना है ना, तो मुझे क्या करना है बेसिकली, ठीक इस 6 का इससे गुणा, फिर 6 का इसी से गुणा, 6 त्रिक 18, 18 छक्का है ना, 6 त्रिक कितना भैया 18, 18 छक्का कितना होगा 18 × 6, 18 छक्का 108 है ना, तो 18 छक्का 108, तो 108 का मैं 08 लिखूंगा, हासिल कितना मिल जाएगा भैया प्लस का 1। ठीक है, अब क्या करना हाफ सर्कल घुमाना, अब पूरा सर्कल हो गया, अब किसको घुमाना हाफ,
तो 6 त्रिक 18, 18 और 1 हासिल 19, तो 100 में 19 जोड़ा तो 119। इस तरीके से क्या बन गया इसका घन। ठीक है, इस तरीके से हम सभी एनी नंबर्स हो, कोई भी नंबर्स हो, उसका घन निकाल सकते हैं बहुत आसान तरीके से। थैंक यू, जय हिंद।